अगर तो आप एक ऐसी लड़की या फिर महिला है जिसका वेट गेन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, या फिर कहीं जगहों पे जैसे कि चिन पर, माथे पर या चेस्ट पर अनवांटेड हेयर्स आ रहे हैं, या फिर पीरियड्स इररेगुलर हो रहे हैं, चेहरे पर एक्ने आ रहे हैं, बॉडी में ब्लोटिंग्स होते जा रही है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है। पर आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि कैसे आप लगभग 8 हफ्तों के अंदर इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक रिकवर कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, शॉर्ट में मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहला, पीसीओडी पीसीओएस होता क्या है, थोड़ा सा समझ लेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जो फर्स्ट टाइम शायद ऐसी चीजों को सुन रही होंगी। दूसरा, इसके मेन रीजंस क्या है, होने के क्या सिम्टम्स होते हैं या क्या रीजंस होते हैं, वो आपको बताए जाएंगे। तीसरा, लाइफस्टाइल में और डाइट में क्या चेंजेस करने, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं का लिंक होता है पीसीओडी पीसीओएस के होने से। और चौथी चीज, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स आपको रिकमेंड किए जाएंगे जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, अब इस चीज को समझते हैं पीसीओडी पीसीओएस होता क्या। पहले तो आप नाम का मतलब समझ लीजिए। अगर आपको नाम का मतलब समझ में आ गया तो बहुत सारी चीजें वहीं क्लियर हो जाएंगी। पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। क्या मतलब है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, ओवरीज के आसपास सिस्ट बनना। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। एंड सेम मतलब पीसीओएस का भी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब इस प्रॉब्लम को समझ लीजिए। क्या होता है कि जब फीमेल्स की ओवरीज मैच्योर्ड एग्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, तो उसकी वजह से ओवरीज के आसपास सिस्ट बन जाते हैं, पानी की तरह थैलियां बन जाती है। उसी प्रॉब्लम को पीसीओडी पीसीओएस कहा जाता है। अब पीसीओडी पीसीओएस में थोड़ा सा डिफरेंस है। पीसीओडी एक छोटी प्रॉब्लम है और पीसीओएस एक बड़ी प्रॉब्लम है। जब आपको मल्टीपल सिंड्रोम्स, मल्टीपल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लेट्स सपोज चेस्ट पर हेयर आ जाना, हेयर फॉल होना, एक्ने होना, जब ऐसी मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उसे पीसीओएस कहा जाता है। अगर आपको पीसीओडी है, एक दो सिम्टम्स है, तो नॉट अ बिग डील, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। बट पीसीओएस में आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। डरा नहीं रहा हूं, बट आप थोड़े एफर्ट्स लेकर इस चीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। यहाँ पर हमने 5 प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, विच आर द कोर रीजंस ऑफ हैविंग पीसीओडी या पीसीओएस होने के सबसे मेन कारण। जो सबसे पहला रीजन है वो है बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस होना। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप में से कई लोगों ने सुना होगा लेकिन समझ नहीं पाए होंगे इस टॉपिक को, क्योंकि थोड़ा सा साइंटिफिक है। क्या होता है कि हम जो भी चीज खाते हैं, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है, उसे हम कहते हैं पैनक्रियास। तो जो भी चीज हम खाते हैं उससे बॉडी में ग्लूकोज बनता है, एनर्जी होती है। ग्लूकोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट एनर्जी, जो भी आप कह लीजिए, शॉर्ट में समझा रहा हूं। तो आपकी बॉडी को इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है ताकि वो उस ग्लूकोज को, सेल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सके। थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दिया, इतना समझ में आ गया होगा। अब अगर आप बार बार बाहर की चीजें खा रहे हैं, पैकेट वाली चीजें, तोश, नमकीन, वेफर्स, मोमोज, या फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आटा हो गया, ग्लूटेन वाली चीजें हो गई, या चावल हो गया, ज्यादा मात्रा में अगर आप कंज्यूम करते हैं, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी को बार बार इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी बॉडी धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, यानी कि वो उस इंसुलिन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करती। इसकी वजह से आपकी बॉडी को और ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है, और अगर ज्यादा इंसुलिन बनेगा तो आपकी बॉडी में मेल हार्मोन यानी कि एंड्रोजन वाले हार्मोन्स बनेंगे, और ये सबसे मेन रीजन है पीसीओडी का। आई एम श्योर कि थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया होगा तो रिवर्स करके फिर से देखिएगा। दूसरा रीजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि अगर आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है। देखिए, कुछ महिला बहुत एक्टिव होती है। एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि मुझे जिम में जाके वर्कआउट करना है या किसी क्लब में जाके योगा करना है या ज़ुम्बा एरोबिक्स करना है। कुछ महिलाएं बहुत एक्टिव होती है, जैसे सुबह कपड़े धो लिए, शाम को वॉक पर चली गई, या घर का झाड़ू पोछा बर्तन कर लिया, तो ये भी एक्टिव होने की कैटेगरी में होता है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं होती है डीएक्टिव, ज्यादा एक्टिव नहीं होती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जी रही होती है। तो क्या होता है, आप खाना खाते हैं, बॉडी में ग्लूकोज बनता है। अब आप एक्टिव नहीं है तो बॉडी उस ग्लूकोज का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से बॉडी में शुगर बढ़ता है। फिर बॉडी को इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है उस शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ऐसे में आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, और कहीं ना कहीं फिर ये भी फर्स्ट चीज से ही रिलेटेड है कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है और फिर आपको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है। तीसरा रीजन भी इंटरकनेक्टेड है, और वो है आपका स्ट्रेस। जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है कॉर्टिसोल। अगर आपकी बॉडी में ज्यादा कॉर्टिसोल बनता है तो फिर आपकी बॉडी इंसुलिन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाती, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, और ये भी पीसीओडी पीसीओएस का कारण बनता है। चौथा और पांचवा रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा रीजन है अच्छी स्लीप का नहीं लेना। अगर आपकी बॉडी अच्छी स्लीप नहीं लेती है तो आपकी जो ओव्यूलेशन साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और इसके पीछे बड़ा साइंस है। अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो ये चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए। और पांचवी चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पुअर न्यूट्रिशन। अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, आपके डाइट में अच्छी मात्रा में प्रोटीन,
प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा, जिंक, माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है तो आपकी बॉडी मैच्योर्ड एग्स नहीं बना पाएगी और अल्टीमेटली आपको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम होगी। तो ये वो 5 रीजन है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। देखिए, फीमेल बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है, मेल बॉडी में तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फीमेल्स को अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि उनकी बॉडी में जो ये चीज है, ये हार्मोन्स, ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की कि कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सकता है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अपनी डाइट में ऐसी चीजें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, ऐसी चीजों को कम कर दो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी में जाती है और उसकी वजह से हमारी बॉडी ज्यादा शुगर रिलीज करती है, यानी कि ज्यादा मीठी चीजें, तली भुनी चीजें या जिनमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, ऐसी चीजों को आपको 30 to 50% तक कम कर देना। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एग्जाम्पल सुन लीजिए, आपको बहुत हद तक क्लैरिटी आ जाएगी। स्टेप बाय स्टेप जैसे हम खाना खाते हैं उस हिसाब से बताता हूँ। सुबह नाश्ते के टाइम पे आप थोड़ा सा स्प्राउट्स ले लीजिए, इनमें क्या होता है? फाइबर होता है, प्रोटीन होता है। आप सीड्स को ऐड कर लीजिए, इनमें फाइबर होता है, हेल्दी फैट्स होता है जो कि पीसीओडी पीसीओएस प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। आप प्लांट प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेगा। तो ये मॉर्निंग के हिसाब से मैंने थोड़ा आपको आइडिया दे दिया। दोपहर को लंच में लेट सपोज अगर आप एक सब्जी और चपाती खाते हैं, 3 चपाती 4 चपाती खाते हैं, तो एक चपाती को कम कर दीजिए, उसके बजाय आप दाल को बढ़ा दीजिए, सब्जी को बढ़ा दीजिए। उस टाइम पे भी आप चाहे तो स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं, दही हो गया, छाछ हो गया, हेल्दी चीजों को थोड़ा सा ज्यादा लेना है। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा है। और रात को आप थोड़ा हल्का लीजिए, लेकिन आपको अच्छा नरिशमेंट मिलना चाहिए। लोग गलती क्या करते हैं, वेट बढ़ते जा रहा है पीसीओडी में तो खाना कम कर देते हैं। खाना कम करने की नीड नहीं, थोड़ा कम खाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत कम कर दिया। सही खाना खाना है, जैसे कि रात को आप सूप ले सकते हो, मिक्स वेजिटेबल आप बनाओ वो ले सकते हो, खिचड़ी ले सकते हो, दलिया ले सकते हो। ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे और ज्यादा इनमें न्यूट्रिशन और नरिशमेंट आपको मिलता है। तो डाइट में आपको ये चेंजेस करने हैं। और यहाँ पर मैं एक और, डाइट की तो हमने बात कर ली, डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसी के साथ ही साथ थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंजेस करना भी जरूरी। अगर आपका रूटीन अच्छा नहीं है, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, या आजकल ऐसी हालत हो गई, लड़कियों की नहीं लड़कों की भी बात कर रहा हूँ, बट हम यहाँ पर लड़कियों की बात करें तो रील स्क्रॉल कर रहे हैं रात भर और फिर रात को 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं। ये चीज को थोड़ा सा फिक्स करने की आपको जरूरत है। तो उस चीज को थोड़ा सा फिक्स करिए और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी सही तरीके से इंसुलिन और ग्लूकोज को इस्तेमाल कर पाती है। तो ये कहीं ना कहीं आपके पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम को रिलीव करने में, बैलेंस करने में, कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो यहाँ पर 2 चीजें, 2 सप्लीमेंट्स या 2 चीजें जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली जो बहुत अच्छी चीज है वो है ये वुमेन्स केयर टैबलेट। ये क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, ये भी आपको रीजन बताता हूँ, बिकॉज जो इसके इंग्रेडिएंट है वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम बहुत होती है पीसीओडी पीसीओएस में। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखें, मैं इसे अच्छे से जूम करता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। तो यहाँ पर देखिए मायोइनोसिटोल है, डीकायरोइनोसिटोल है, जो कि आपकी बॉडी के इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम को कम करती है और इंसुलिन सेंसिटिव बनाती है आपकी बॉडी को। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें शतावरी है, लोधरा है, फेनुग्रीक है, अश्वगंधा है, जो कि मेल हार्मोन को या एंड्रोजन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। अश्वगंधा है तो वो आपके स्ट्रेस लेवल को भी कंट्रोल करेगी, और एग्स को मैच्योर करने के लिए इसमें विटामिन D3 है, जिंक है, तो वो सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो ये एक टैबलेट आप दोपहर को या रात को कभी भी ले सकते हैं, खाना खाने के आधे 1 घंटे बाद या सोने से आधा 1 घंटा पहले। सो इस टैबलेट के साथ साथ एक और चीज मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, वो है ये बुक वेट लॉस आसान है। बहुत ही कमाल की बुक है। इसमें वेट लॉस से रिलेटेड अगर आपको वेट गेन एक बड़ी प्रॉब्लम लग रही है तो इस बुक को जरूर पढ़िए, आपको हर चीज को समझ में आ जाएगा। और इसमें एक स्पेशल चैप्टर भी है, चैप्टर 12, हर लड़की की जर्नी अलग क्यों होती है, पेज नंबर 109। यहाँ पर इजीली हर लड़की के लिए क्या क्या प्रॉब्लम होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, थायराइड, इमोशनल ईटिंग, इस चीज को भी अच्छे से समझाएगा। और ये बुक हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में है, जिससे आपको इसको पढ़ने में अच्छा लगता है और इजी तरीके से आप समझ पाते हैं। तो अगर सिर्फ पीसीओडी की प्रॉब्लम, पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो वुमेन्स केयर और वेट लॉस भी करना है तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप अभी भी इस वीडियो में बने हुए, इसलिए जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक सवाल तो जायज तौर पर आपके इसमें आ ही रहा होगा कि कितने समय में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ऑनेस्टली सच बताऊं, ये जो भी चीजें हमने आपको बताई है कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं है। कंसिस्टेंसी ही आपको उसी के थ्रू रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, इसलिए कम से कम 6 से 8 वीक तो मिनिमम आपको लगेंगे आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स देखने में, इंप्रूवमेंट देखने में। और अगर प्रॉब्लम थोड़ी सीवियर है तो ये फिर 8 से 12 हफ्तों का वक्त भी लग सकता है, बट ऑन एन एवरेज आप मान के चलीजिए कि 6 से 8 हफ्तों में आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। और एक चीज और कहना चाहूँ, जल्दबाजी में मत रहिएगा। पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वक्त लेती है, एक बार रिकवर करो ताकि आपको बार बार दिक्कत ना हो और इस चीज को अच्छे से समझो। तो पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, धैर्य रखिए। एंड फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए। वी मेक श्योर कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, आपको सपोर्ट करने में अपना जो भी योगदान दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।